हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, थर्मोनिक एमिशन एंड रेडियो एक्टिविटी। थर्मोनिक एमिशन, इससे आप लोग क्या समझते हैं? थर्मोनिक का मतलब कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड है कोई चीज, है ना। और एमिशन का मतलब है कि रिलीज करना, एमिट करना, है ना। कोई चीज एमिट हो रही है और रिमूव हो रही है कोई चीज, यानी कि हम किसी भी चीज पे या कोई पर्टिकुलर चीज पे अगर हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहां से कुछ चीजें निकल रही हैं, तो हम हीट किस पे प्रोवाइड करा रहे हैं? यहां पे हम लोग हीट प्रोवाइड करा रहे हैं मेटल्स पे, बेसिकली सॉलिड्स पे। बेसिकली हम लोग सॉलिड्स पे क्या है, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, हीट एनर्जी उसको हम लोग दे रहे हैं। अब वहां से निकल क्या रहा है? एमिट क्या हो रहा है? एमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। देखो कैसे, अब एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है। अब इसके अंदर में बहुत ढेर सारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। हम मान कर चल रहे हैं एटम्स है। अब एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सॉलिड के अंदर तो घूम लेते हैं आराम से, है ना। रैंडमली वो है इधर उधर मोशन कर लेते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं, क्योंकि उनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन इनके पास में इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है कि ये लोग बाहर जा सके, एमिट हो सके, है ना। एमिट नहीं हो पाते क्योंकि इनके पास में बहुत 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 कम क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास में, है ना, सॉलिड के अंदर में जो होती है। लेकिन अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दे, है ना, थोड़ी सी हमने ताकत दे दी इनको, है ना, इनको हमने थोड़ी सी ताकत दे दी और ये क्या करेंगे? अपनी ताकत का दुरुपयोग करेंगे और ये लोग निकल लेंगे, बाहर निकल लेंगे, ठीक। यानी कि हमने इनको क्या किया? एक तो एनर्जी दी, है ना, कि भैया तुम अच्छे से काम करो। लेकिन अब ये भाई साहब जो है क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, बाहर भाग जाएंगे। क्या है वो? बाहर भाग जाएंगे। तो यहां से क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर भाग जा रहे हैं, है ना। जब बाहर भाग जा रहे हैं तब क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा? कमजोर होने लगेगा, है ना। कमजोर होने लगेगा या फिर कह सकते हो कि मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? किस फॉर्म में हो जाएगा? वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा, है ना। लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसको इतनी हीट एनर्जी दे रहे हैं कि ये लिक्विड के फॉर्म में ना बदले, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बाहर निकल जाए। हम इतनी ऐसी एनर्जी दे रहे हैं। अब एक एनर्जी, अब उस एनर्जी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन, इट इज द मिनिमम amount of heat energy required to emit electrons from the metal surface. This is also called as threshold energy। जो कि हम लोग, इसकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्या होती है? यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होती है। क्या होती है? 19 जूल होती है। अब भाई यहाँ पे एनर्जी है, वर्क एनर्जी है, तो ये जूल में होगी इसकी यूनिट। तो वर्क फंक्शन क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी कि हमने जो थोड़ी एनर्जी है हमने इसको प्रोवाइड की। अब वो एनर्जी ले करके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फुल हो गया, निकल गया, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन बोलेंगे, उस एनर्जी को बोलेंगे, ठीक है। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू गेट एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो आप लोग इसको छाप लें। मैं फिर से एक बार आप लोगों को अच्छे से समझा दे रहा हूं, ठीक, एक बार और।
देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनके पास में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये मेटल का जो सरफेस है वो छोड़ करके जा सके। लेकिन अगर हम थोड़ी एनर्जी दे दें, है ना, अगर हम थोड़ी एनर्जी दे दें तो क्या है, ये इनके पास में इतनी एनर्जी हो जाएगी कि ये बाहर जा सके, क्या है, बाहर जा सके। अब वो जो एनर्जी हम थोड़ी सी दे रहे हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, जिसकी मदद से क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जा रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आप लोग अच्छे से लिख लो। क्लियर? अब बात आती है थर्मोनिक एमिशन। ठीक, थर्मोनिक एमिशन, अभी तक हमने बात की कि भैया हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, है ना, हम एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी कैसी दे रहे हैं, कैसी एनर्जी है, हम कोई भी एनर्जी दे सकते हैं, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं, है ना, लाइट भी दे सकते हैं, कई तरह की एनर्जीज होती है ना, तो वो भी दे सकते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी देने पे उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर घूमने लगते हैं, बाहर उनके पास में इतनी एनर्जी आ जाती है, बाहर चले जाते हैं, है ना। लाइट देने के बाद में क्या है, कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमने लगते हैं। तो एनर्जी हम यहाँ पे कौन सी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं हीट, क्या है, हीट दे रहे हैं। तो थर्मोनिक एमिशन क्या हो जाएगा, thermonic emission the emission of electrons when heat energy is provided or imparted to metal, यानी कि थर्मोनिक एमिशन वो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन है जब हम उस मेटल को क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहा है। मतलब कि जिस भी हम मेटल को, पर्टिकुलर मेटल को हम हीट एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोनिक एमिशन बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्मोनिक एमिशन, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बाय गिविंग देम अ हीट एनर्जी। क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोनिक एमिशन। पहली बात, ये जो थर्मोनिक एमिशन है किसने डिस्कवर किया था, एडिसन ने डिस्कवर किया था। लेकिन तब क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी, तो क्या है कि उतना ज्यादा आगे नहीं आ पाया था, है ना। तो जब सर जे थॉमसन ने इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की खोज की, है ना, तब क्या हुआ, शायद 1893 में इसकी खोज की थी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की। तब उसके बाद ये जो थ्योरी उन्होंने दी थी कि हाँ, जब हम हीट करते हैं कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी मेटल, तो क्या है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, है ना। तब ये चीज हो पाई, है ना, किसकी मदद से, जे थॉमसन की मदद से, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार किया। पहले ये नहीं पता था उनको, ये पता था एडिसन को ये पता था कि कुछ निकल रहा है, अब वो क्या निकल रहा है वो उनको नहीं पता था, है ना। बाद में हमें पता चला इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोनिक एमिशन। तो पहला क्या है, नेचर। देखिए, अब हर मेटल, हर सॉलिड अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। उसमें जो एटम्स होते हैं वो क्या है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन उनका होता है, अलग अलग शेप में होता है। तो क्या होता है, कोई जो क्या नाम है, मान लेते हैं कोई सॉलिड है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड है, और हो सकता है कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं या कुछ ऐसे मेटल हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन्स है या एटम्स है वो क्या है, टाइटली बॉन्ड उतना नहीं है, लेकिन कुछ के बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या होगा, जिनके बॉन्ड कमज़ोर होंगे तो वहाँ पे वर्क फंक्शन क्या होगा, लो होगा, है ना, वर्क फंक्शन लो होगा। अब भाई अगर वर्क फंक्शन लो होगा तो थर्मोनिक एमिशन क्या होगा, थर्मोनिक
एमिशन विल बी लार्जर और ग्रेटर। ठीक, बहुत ज्यादा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन में क्या चाहिए होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इजीली निकल जाए, है ना भाई। वर्क फंक्शन क्या है? यही तो है कि जितना कम एनर्जी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए। तो हम तो ऐसा ही चुनेंगे ना कि भैया हम एनर्जी कम दें और हमारा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आए, ज्यादा बाहर निकल आए, है ना, ज्यादा से ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल करके आए। तो देखो हमारा दिमाग भी यही काम करता है, हम लोग भी ऐसे ही काम करते हैं, दिन भर ऐसे ही काम करते हैं कि यार हमें कम से कम काम करना पड़े और कम से कम काम करना पड़े, लेकिन रिजल्ट जो है हमारा ज्यादा है। हम लोग यही उम्मीद करते हैं ना कि भैया हम कम से कम पढ़ाई करें लेकिन रिजल्ट ज्यादा है ना। ऐसे उम्मीद करते हो ना, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, तो भैया आप अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ठीक, अगर ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो क्या है, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और रोजाना पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो एक तरीका यही है कि आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा। हर रोजाना 1 घंटा 2 घंटा एक सब्जेक्ट को जरूर दीजिए, है ना, तभी आप कुछ हो पाएगा। वरना एग्जाम के टाइम में वन नाइट जो है वो फाइटर बन करके आप लोग खड़े हो जाते हो, कहते हो कि नहीं आज तो पूरा खत्म ही हो जाना है, सिलेबस ही खत्म कर देते हो, है ना। तो क्या है कि भैया हम तो यही कोशिश करते हैं कि कम से कम काम में हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कम से कम एनर्जी दे करके ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। तो वर्क फंक्शन भी यही करता है कि भैया हम कम से कम एनर्जी दे और ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या हो, इलेक्ट्रॉन एमिट हो। तो यहाँ पे नेचर हम कैसा चुनेंगे, है ना, कि थर्मोनिक एमिशन हमारा ज्यादा हो जिसका वर्क फंक्शन कम हो। अब वर्क फंक्शन कम कब होगा, जब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बॉन्ड नहीं होंगे, जिनको एनर्जी कम चाहिए बाहर निकलने के लिए, है ना। वैसा अगर हमें सॉलिड मिल जाए तो क्या है, बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। तो उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, लो होगा। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर। इसको तो आप लोग खुद ही बता सकते हो कि भैया अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना, हीट एनर्जी भी ज्यादा होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। जाहिर सी बात, अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो भैया इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, इधर उधर भागेंगे, कहेंगे चिल्लाएंगे, कहेंगे मेरे पास में बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी, मैं कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, है ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने जहाँ मैं कहाँ चला, है ना। तो ऐसा हो जाएगा उसके साथ में। तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर अगर हम ज्यादा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगी भाई, जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होंगे, है ना, थर्मल एमिशन क्या होंगे, थर्मोनिक एमिशन विल बी ग्रेटर, विल बी लार्जर एज द टेम्परेचर इज हायर। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, थर्मोनिक एमिशन भी ज्यादा होगा। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग सरफेस एरिया की। किसकी? सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, है ना, और एक ये ले लो, ठीक, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अगर हम इसको हीट देंगे, है ना, हीट देंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, सरफेसेस पे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो सरफेस पे कम है कि नहीं, कम है, यहाँ पे कम है लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन किस में से ज्यादा निकलेंगे, इसमें से, बहुत मार मारूंगा, इसमें से। ठीक है, ये तो लॉजिकल वाला सवाल है यार। ठीक, तो ये क्या है, इसमें से क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा बाहर निकलेंगे, है ना। तो जितना ज्यादा हमारा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा थर्मोनिक एमिशन यहाँ से होगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट करिए, लिख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए। ठीक, लिख लीजिए। मैं आप लोगों को हॉट कैथोड रे ट्यूब बताने जा रहा हूं। ये है हमारा हॉट कैथोड रे ट्यूब। देखो कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स यूज किए गए हैं इसको बनाने के लिए, और इसमें जो वर्किंग है उसको, उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या क्या है। पहला है एमिशन, थर्मोनिक एमिशन।
यानी कि हीट एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा है फ्लोरेसेंस स्क्रीन, है ना। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से इसका जो वर्किंग है हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं, या फिर कह सकते हो कि उसका कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग बता सकते हैं कि इसकी वर्किंग जो है इन 3 चीजों पे आधारित है, बेस्ड है, ठीक है। क्लियर है। तो आइए हम लोग वन बाय वन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है क्या, थर्मोनिक एमिशन, ठीक। अब ये थर्मोनिक एमिशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं से क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई हम लोग मेटल यूज कर रहे हैं या फिर सॉलिड यूज कर रहे हैं। तो जब अगर हम कोई मेटल यूज कर रहे हैं तो उसका जो वर्क फंक्शन होना चाहिए वो क्या है, कम होना चाहिए, और साथ ही साथ में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। यानी कि अगर हमने थोड़ा सा हीट दे दिया तो वो पिघल ना जाए, है ना। बोलता तो फिर है कि भैया मैं तो बहुत सख्त हूँ, लेकिन थोड़ी सी हमने एनर्जी क्या दी, वो तो यही ढेर हो गए, पिघल गए, है ना, निपट गए वहीं पे, है ना। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, ठीक। तो जो हम कैथोड यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, है ना। बहुत ही अच्छा इन द सेंस, जैसे कि मान लेते हैं कि जो टंगस्टन होता है, ठीक है, तो टंगस्टन बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन एमिटर होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन एमिटर अगर ये अच्छा है तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा हाई है ना। साथ ही साथ में इसको जो है जो एनर्जी चाहिए होती है तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कुछ चाहिए होती है, 4.5 या 4.6 अप्रॉक्स, इसी के हिसाब से क्या है कि इतनी एनर्जी चाहिए इसको ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके अपने सरफेस से, है ना। लेकिन अगर हमने इसी टंगस्टन को क्या कर दिया, कार्बन की और थोरियम की क्या कर दी, इस पे कोटिंग कर दी, है ना। अब भाई ये है, ठीक। अब इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर से, है ना, ऊपर से हमने इसकी थोड़ी सी कोटिंग कर दी, है ना। इसके ऊपर में लिपापोती कर दी, लिपापोती इन दी सेंस इसके ऊपर में हमने कलर चढ़ा दिया या फिर कोई अलग चीज, है ना, कोई मेटल चढ़ा दिया। तो यहाँ पे हमने कार्बन और थोरियम जो है इसके ऊपर में लगा दिया, थोरियम, ठीक। तो जब हमने इसके ऊपर में लगाया तो हमने ये पाया कि जो इसका वर्क फंक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, है ना। ये देखा हमने। फिर उसके बाद में हमने एक और कोटिंग कर दी, है ना, कह सकते हो कि ऑक्साइड की, ठीक है, स्ट्रोंडियम ऑक्साइड, स्ट्रोंडियम ऑक्साइड की अगर हमने क्या कर दिया, कोटिंग कर दी, तो उसका जो वर्क फंक्शन है वो और ज्यादा कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, है ना। तो सोच के देखो क्या है कि हमने क्या कर दी, कोटिंग कर दी, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन जो है कम हो गया। तो हमें क्या चाहिए, जो हमारा सॉलिड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसका वर्क फंक्शन बहुत कम होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है हम ज्यादा से ज्यादा निकाल सके, है ना, निकाल सके। अब इस कैथोड रे ट्यूब में 3 अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है। देखो पहला पार्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गन का है, दूसरा पार्ट है हमारा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का है, और तीसरा क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का। ये जो है, ये जो स्क्रीन आप लोग देख रहे हो ये क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का है, ठीक। ये 3 पार्ट है, तीनों पार्ट से बना हुआ है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन गन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है कि ये देखो पीछे से हमने एक सर्किट लगा रखी है। अब ये सर्किट है तो हमने क्या किया, इसको जब हम लोग ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, फिलामेंट गर्म हो जाता है। जब ये फिलामेंट गर्म हो जाता है तो ये जो कैथोड रे कैथोड है ना, ये जो कैथोड है ये भी गर्म हो जाता है ना। इनडायरेक्टली गर्म हो रहा है, हमने इसको डायरेक्टली गर्म नहीं किया, इनडायरेक्टली हमने इसको क्या किया, गर्म किया, है ना। तो क्या होगा, इसमें हीट जनरेट होगी, है ना। अब ये जो ग्रिड है, अब ये ग्रिड का क्या काम है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल्स को मेंटेन करके रखना, कम या ज्यादा करके रखना। तो इसका जो है 0 से 20 वोल्ट तक होता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, इतना वोल्ट का क्या करता है, मैनेज करता है नेगेटिव पोटेंशियल को। और ये जो एनोड्स लगे हुए हैं, है ना, अब ये जो एनोड्स है वो हाई पोटेंशियल पे होते हैं, क्या है, हाई पोटेंशियल पे होते हैं सॉरी, हाई पोटेंशियल पे होते हैं।
तो इनका काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन को सीधा भेजना। फिर उसके बाद में क्या है, ये जो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है यहाँ पे, तो ये जो वाई प्लेट लगी हुई है दोनों, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, और ये जो एक्स प्लेट है ये क्या है, ये वर्टिकल लगी है। इनका काम है डिफ्लेक्ट करना। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज किया जाता है, दोनों एक साथ भी यूज किया जा सकता है। और फिर रही हमारी ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जहाँ पे हमारे को इमेज दिखेगी या जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ेंगे तो उसकी वजह से जो ब्राइटनेस होगी वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग देखते हैं। जैसे ही हमने इसको क्या किया, थोड़ी सी एनर्जी दी, हमने सर्किट ऑन किया, ये फिलामेंट गर्म हुआ, गर्म होने के बाद में ये हीट गई यहाँ पे कैथोड रे के पास में, सॉरी कैथोड के पास में। ये जो कैथोड है वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में गए, ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एनोड के पास में जाते हैं, तो क्या है कि जो एनोड होता है वो तो पहले इसको एक बीम में कन्वर्ट करता है। ठीक, एक बीम, जो इलेक्ट्रॉन है उनको बीम में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक, अब जब बीम में कन्वर्ट हो जाएंगे ये लोग सॉरी, जब ये बीम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये एनोड क्या करेंगे, इनको जो है एक्सेलरेट कर देंगे, इनको बहुत हाई स्पीड में कर देंगे। तो हाई स्पीड में जब यहाँ से निकलेंगे तो ये जो है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के पास पहुंचेंगे। अब ये जो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है, ठीक है, अब डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन किधर को डिफ्लेक्ट होंगे, इधर को डिफ्लेक्ट होंगे, है ना, ये इधर को जाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में क्या है कि ये जो वाइड वाला प्लेट है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेट है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन पे ऊपर नीचे रखता है। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर नीचे जाए, है ना, ताकि जो स्क्रीन पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चीज दिखानी होगी तो यहाँ पे दिखाएगा, अगर कोई चीज यहाँ पे हमें दिखानी है तो यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है जाकर के यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, वहां पे जो है चमकेगी, स्क्रीन जो है चमकेगी, है ना, फ्लोरेसेंस होगी, है ना, ब्राइटनेस नजर आएगी हमें यहाँ पे, है ना, इसकी वजह से जब ये ऊपर और नीचे जाएगा। ठीक, अब ये जो वाई एक्स वाला है, एक्स वाला क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, साइड में, जैसे कि भाई स्क्रीन है, अब स्क्रीन तो ऐसे होती है, आपकी टीवी की स्क्रीन देखे होंगे, अब स्क्रीन ऐसे होती है, तो ऐसे ऐसे जो डिफ्लेक्ट कराना होगा, यानी कि ऐसे ऐसे इमेज जो दिखानी होगी आपको, तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को ये वाला कंट्रोल कर रहा होगा, एक्स वाला जो है, एक्स प्लेट जो है कंट्रोल कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो जो है ऐसे ऐसे, है ना, इधर को, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या करे, मूव कराए, ताकि जो है हमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जो है ब्राइटनेस दिखाई दे, फ्लोरेसेंस हमें दिखाई दे। ये इसकी मदद से होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड भी यूज कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूज कर लिया, तब क्या होगा, जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर लेते हैं और दोनों की लगभग एनर्जी अगर सेम हो जाती है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सीधा चला जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। ठीक है, क्या है, अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। लेकिन यही चीज है, अगर हमने थोड़ी सी एनर्जी कम ज्यादा कर दी, ठीक है, हमने थोड़ी सी एनर्जी कम ज्यादा कर दी इसकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नीचे ऐसे करके या दाएं बाएं, है ना, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे करके जाएगा, है ना, स्ट्राइक करेगा स्क्रीन पे, और हमें क्या है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्या है, स्क्रीन जो ब्राइटनेस है या फिर कह सकते हो जो फ्लोरेसेंस है वो हमें नजर आएगी। जैसे कि जो स्क्रीन है, आप लोग टीवी सीरियल्स देखते हो ना, टीवी में देखते होगे, मैच वगैरह देखते हो, है ना, जब ओपन करते हो तो अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं, तो जो कलर्स वगैरह आप लोगों को दिखाई देते हैं, तो अगर उसमें कैथोड रे लगा हुआ है, कैथोड रे ट्यूब लगा है, तो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है साइड साइड में मतलब कि जाकर के स्क्रीन पे टकरा रहे हैं, तभी वो आपको इमेज दिखाई दे रही है ना। ऊपर नीचे आप किसी का चेहरा दिख रहा है, और कह सकते हैं कि उसका चेहरा तो दिख रहा है लेकिन नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर यानी कि यहाँ पे जो जितना भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, नीचे स्ट्राइक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है, क्लियर है, मतलब एक समझाने का मेरा वो था तरीका था कि भैया आप लोग ऐसे समझो, ठीक है। लेकिन जैसे कि टीवीज में तो अब तो आना बंद हो गया ये सारी चीजें, लेकिन जो पहले की टीवीज होती थी उसमें यूज किया जाता था, है ना। और साथ ही साथ में जो सीआरओ होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, वहां पे यूज किया जाता है ना। जो आपको देखे होगे कहीं पे क्या डॉक्टर के पास में जो गए होगे ना, तो जो हार्ट बीट जो है ना ऐसे 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 होती है, देखे होगे
ऐसे ऐसे हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है ना, तो वो भी क्या है, कैथोड रे ट्यूब का ही इस्तेमाल होता है वहां पे भी, है ना। लेकिन अब तो थोड़ा एडवांस हो गया है, अब ये हॉट वाला शायद यूज नहीं किया जाता है शायद, ठीक है, बहुत ही कम ही यूज किया जाता है, बहुत कम यूज किया जाता है। क्लियर, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग है, ठीक, इसका जो वर्किंग है हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। क्लियर है, आपको भी क्लियर है। और ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, हाँ एक चीज बताना भूल गया, जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है ये अंदर से क्या होती है, जिंक सल्फाइड से क्या होती है, कोटेड होती है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे पड़ेगा, है ना, तो जिंक और सल्फाइड और जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों मिलकर के क्या है, ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, ठीक है। और हाँ, ब्राइटनेस कम और ज्यादा कैसे होगी, ये जो हमारा ग्रिड है ना, ये जो ग्रिड है ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल रखता है इसके पास में, है ना। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये क्या है ना, कि ये इलेक्ट्रॉन्स को कम ज्यादा करेगा, है ना, कि कम भेजना है कि ज्यादा भेजना है ना, इसकी मदद से होगा। तो कम भेजेगा तो यहाँ पे ब्राइटनेस कम होगी, ज्यादा भेजेगा तो यहाँ पे ब्राइटनेस भी क्या होगी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे ब्राइटनेस आपकी ज्यादा होगी। क्लियर है, ठीक है। और डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में भी आप लोगों को क्लियर है कि जैसे कि हमारा ये प्लस है माइनस है, तो अगर इधर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर से आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ भागेगा तो क्या है, ये इधर को भाग जाएगा, है ना। और अगर हम यही चीज मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये तो बाहर निकल रही है सारी की सारी, ऐसे बाहर निकल रही है, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये जाएगा और ऐसे जाएगा, ठीक, ऊपर तो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, है ना, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, किसके मुकाबले, इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा इन कंपैरिजन, विद कंपैरिजन टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन। क्लियर है। तो आप लोग अगर इसको बनाना चाहते हैं बना ले, ठीक है। और हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक होता है खत्म। आप लोग होप कि अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, है ना। जो मैंने बोला है अच्छे से अगर आपने उसको समझ करके लिखा होगा तो सच बता रहा हूँ आप कभी भूलने वाले नहीं हो इस चीज को, है ना। ये कैथोड रे ट्यूब कभी भूलने वाले नहीं हो, एक एक चीज लिख करके आओगे वहां पे, एक एक चीज लिख करके आओगे, आप एक भी चीज भूलोगे नहीं अगर आप अपने से लिखोगे तो, है ना। बस इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार इसको देखिए, जो नोट्स आपने बनाया वो देख लीजिए, है ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप जल्दी से इसको भूलोगे नहीं, एक बार बस लास्ट में एक बार रिवीजन करने की जरूरत होगी बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है। तो हमारा देखो यहाँ पे आज का सेशन एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, उनको भी कह सकते हैं कि दो, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके वीडियो को, और साथ ही साथ में आप भी जो है मन लगा करके पढ़ें। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।